ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सज्जनों, आज एक विशिष्ट चर्चा करता हूं आपसे उस बिंदु पर जिस बिंदु पर प्रायः लोगों में भ्रांति रहती है, प्रायः लोगों में आशंका रहती है। आज उसी आशंका के निवारण के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और प्रस्तुति भी आपको रोचक लगे, आपको अच्छी लगे, आपको रुचिकर लगे और आपको यह भी लगे कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। तो कर्म और भाग्य, कुछ लोग कहते हैं अरे भाग्य में जो होता है वही होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कर्म से भाग्य बनता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह कहते हुए पाए जाते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म से भाग्य बनता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भाग्य में यदि कर्म करना लिखा है तो ही कर्म होगा, कर्म कोई कर पाता है, नहीं तो कर्म वर्म कोई कुछ नहीं करता यदि भाग्य में नहीं होता। ये विवाद हम बहुत बचपन से सुनते आए हैं और हमेशा ये चर्चा होती है। जो व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, अथक प्रयत्न करता है, कुछ अपनी इच्छित वस्तुओं को, पदार्थों को, व्यक्तियों को, स्थान को, स्थिति को पाने का निरंतर प्रयत्न करता है और वह सफल नहीं होता, तो वह यह कहता हुआ पाया जाता है कि अरे हमारे भाग्य में नहीं था। उसी समय किसी ने कुछ कार्य किया, उसने भी अपने इच्छित पदार्थों का, वस्तुओं का, स्थानों का, स्थितियों का, पद की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी यत्न किया, जो कुछ भी प्रयत्न किया, जो कुछ भी कार्य किया, जो कुछ भी कर्म किया और उसको सफलता मिल गई, तो वह भाग्य को दोष देता हुआ, भाग्य की भर्त्सना करता हुआ, भाग्य का निषेध करता हुआ, भाग्य को महत्वहीन बताता हुआ, भाग्य को अनर्थक बताता हुआ, कर्म की विशेषता बताता है, कर्म की प्रशंसा करता है, कर्म की महिमा का गान करता है, क्योंकि उसको सफलता मिल चुकी है। इसलिए वह कर्म का महात्म्य लोगों से बताता है और भाग्यवादियों को धिक्कारता है। लोकोक्तियों में भी इस प्रकार की बातें प्रचलित हैं सज्जनों, कि दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी होता है वो दैव दैव पुकारता है छोटी समस्या के समाधान के लिए, परंतु स्वयं प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि स्वयं प्रयत्न करेगा तभी दैव अनुकंपा होती है, तभी कार्य पूरा होता है। देवता चाहते हैं कि भाई कर्म कर तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। वो कर्म वो जो कर्म का फल होगा तुझे अच्छा लगेगा या अप्रिय लगेगा, तेरे लिए प्रीतिकर होगा या अप्रीतिकर होगा, ये तो उसके उपरांत की वार्ता है सज्जनों। सबसे पहले तो कर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम मोटा मोटा देखते हैं कि कुछ लोग कर्मवादी होते हैं और कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, और कई बार इन दोनों का संगम भी देखता हूं सज्जनों। कर्म करते करते जो विफल व्यक्ति होता है वो भाग्य की प्रशंसा करने लगता है, और जो भाग्य भरोसे रहता है, बिना कुछ किए ही कभी उसको किसी अच्छी प्रकार की उपलब्धि मिल गई, तो कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो भाग्य में था, हो गया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और ये कैसे हो गया।
मुझे ज्ञात नहीं है, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। इस प्रकार की बातें करते हुए भी लोग मिलते हैं। आज इसी भ्रांति की हम लोग चर्चा करेंगे कि वस्तुतः भाग्य और कर्म क्या है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बड़े भ्रम में हैं। हम कर्म और भाग्य को अलग अलग समझ रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना होगा और समझना होगा मित्रों। वस्तुतः आपको मैं एक उदाहरण देता हूं सबसे पूर्व, उसके पश्चात उस उदाहरण की व्याख्या भी करता हूं। यदि आपको आज 5 लाख रुपया मिल गया तो आप उसको बैंक में डाल देते हैं, और इसके उपरांत फिर आपको 1 सप्ताह बाद 5 लाख रुपया मिलता है। माना कि 5 लाख रुपया मिलता है, आपने उसको बैंक में डाल दिया। ऐसे ही आप धन को इकट्ठा करते रहते हैं और बैंक में डालते रहते हैं, और संयोग से आपको कुछ ऐसा हो जाए कि आपको स्मरण ही न रहे कि आपने इतने 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 लाख 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 रुपया बैंक में जमा कर रखा है, और आप भूल जाएं। समझिएगा जरा ध्यान से, आप भूल गए, और 25 साल बाद जब आपकी एफडी या जिस 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 स्कीम के अंतर्गत आपने डाला हो, बैंक की ओर से फोन आता है, बैंक की ओर से कोई व्यक्ति आता है, आपको बताता है कि आपका इतना इतना धन वहाँ है, आप उसका क्या करना है, तो आपको प्रसन्नता होती है, अरे ये धन मेरे भाग्य में था इसीलिए मिल गया, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था। ये जो धन आपने जमा किया था, कर्म किया था, कर्म करके आपने जमा कर दिया था, और ये जो धन मिल रहा है आपके उसी कर्म का फल मिल रहा है, भाग्य से नहीं मिल रहा सज्जनों। ये है बिंदु समझने का, ये है बात समझने की। कर्म और भाग्य एक ही है। कैसे? वो जो आपने 5 लाख 5 लाख 5 लाख जमा किया, संग्रहित करके आपने बैंक में डाल दिया, और बाय चांस, संयोग से, दुर्भाग्य से, सौभाग्य से, कैसे भी आपकी मेमोरी लॉस हो गई, आपकी स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई, आपको कुछ ध्यान नहीं रहता, और अचानक 20 साल बाद 25 साल बाद बैंक से आपके धन के बारे में ज्ञात होता है, और वो धन आपको मिलता है, तो आपको अपार हर्ष होता है और अपार प्रसन्नता होती है, आप सुख का अनुभव करते हैं। वो जो 5 लाख 5 लाख धन था वो आपका कर्म था, और जो प्राप्त हुआ है ये आपके उसी कर्म का फल था। यदि आपने नहीं जमा किया, 5 लाख 5 लाख 5 लाख नहीं जमा किया, कोई दूसरा व्यक्ति उसी स्थान पर बैठा है और वो सुनता है कि अरे इतना तुमको मिल गया और मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो कहता है मेरे भाग्य में था इसलिए मिल गया, तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा इसलिए नहीं मिला। अब यहाँ आ जाती है फिर वही बात, भाग्य। उसने 5 लाख जमा ही नहीं किया तो कहाँ से मिलेगा, इसलिए उसको नहीं मिला। तो समझे आप, भंडारित कर्म, संग्रहित कर्म, हमारे द्वारा किए गए अतीत के कर्म एकत्रित होकर संग्रहित होते हैं, उसी कर्म को कहा जाता है संचित कर्म। ध्यान से सुनिएगा, यही है शास्त्र की बात। उनको कहते हैं संचित कर्म। अब कुछ कर्म तो आपके संचित हो गए,
परंतु अभी भी आप इच्छा कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सारे उपक्रम कर रहे हैं, धोखाधड़ी, धूर्तता, बदमाशी, बेईमानी, सब कुछ आप कर रहे हैं और ये सब संग्रहित होता जाता है मित्रों, सब इकट्ठा होता जाता है। तो जो आज आप कार्य कर रहे हैं इसको शास्त्रों में एक शब्द से कहा जाता है कि क्रियमाण। क्रियमाण अर्थात संस्कृत का शब्द है क्रियमाण अर्थात किया जाने वाला, वर्तमान काल में हो रहा कार्य। कार्य शुभ कर्म और कुकर्म, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म और दोनों प्रकार के फल मिलते हैं कालांतर में, तो वो संग्रहित होकर के पुनः संचित बन जाता है। इस समय हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्रियमाण, और ये क्रियमाण कार्य स्टोर हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, तो वो संचित हो गया। संचित अर्थात इकट्ठा, एकत्रित, संग्रहित, जिसका भंडारण पड़ा हुआ है परंतु कोई उपयोग नहीं हो रहा सज्जनों, उसे कहते हैं संचित कर्म। और इस समय हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, जो हानि लाभ हो रहा है, जो यश अपयश मिल रहा है, जो सुख दुख मिल रहा है, जो मान अपमान हो रहा है, जो सफलता अथवा असफलता मिल रही है, हम असफल अथवा विफल हो रहे हैं, ये हमारे उन कर्मों का फल है जो हमने संचित कर रखा है। उन संचित कर्मों से थोड़ा से कर्म का एक पुंज, एक गोला, एक सर्किल, एक वर्तुल, एक पुंज, कर्म पुंज, कर्म पुंज हमारे जीवन को आलोकित करता है, नियंत्रित करता है, चलाता है, मति गति बनाता है। लाख आपको कोई समझाए कि अरे ऐसा मत करो, ऐसे करने से बड़ी हानि होगी, लाख कोई समझाए, बड़े बड़े समझाने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े काउंसलर आ जाएं, इसके उपरांत भी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो वही करेगा जो उसके मन में है, उसके मन में वही है जो उसने कभी कर्म किया है, उसी का फल अब आएगा। तो वो जिस कर्म का फल होगा उस कर्म के साथ आएगा। जैसे संविधान में अमुक धारा के अंतर्गत दंड दिया जाता है, दंड के साथ न्यायाधीश महोदय को उल्लेख करना पड़ता है कि ये दंड हम किस धारा, किस अनुच्छेद के, किस उपबंध या प्रबंध के अंतर्गत दे रहे हैं। इस समय आपके जीवन में ठीक उसी प्रकार से जो कुछ घट रहा है, अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, सुखद या दुखद, वो सब आपके उन भंडारित कर्मों का फल है। और वो जो कर्मों का, सारे कर्मों के एक साथ नहीं होता, एक एक करके सारे कर्मों के पुंज, 10 कर्म, 20 कर्म, ऐसे छोटे छोटे पुंज आते रहते हैं। और वो कहीं रहते नहीं, हमारे ही चित्त में, हमारे ही अवचेतन मन में वो भंडारित पड़े हैं। सारा रिकॉर्ड यहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है। तो उसमें एक एक करके वो कर्म 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 पुंज जीवन में प्रकट होते रहते हैं। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में सक्रिय होता है, फिर मन में वही विचार आएगा, मन में विचार वही आएगा, फिर वही व्यक्ति कार्य करेगा, वही कार्य करेगा तो उसको या तो परितोष मिलेगा अथवा दंड मिलेगा। अर्थात जो फल मिलता है हमें, जो हमें सुख दुख रूप जो कुछ भी प्राप्त होता है, मान अपमान, सुख दुख, जो कुछ भी मिलता है, ये हमारे ही उन कर्मों का फल होता है। जैसे कर्म वैसी गति, वैसी गति वैसी मति, और वैसी ही प्रगति, और वैसी ही दुर्गति या सद्गति, दोनों हैं। इसीलिए शास्त्रीय हमेशा संदेश देते हैं, संत लोग हमेशा उपदेश करते हैं कि कोई गलत काम मत करो,
ऐसा कार्य जो तुम्हें स्वयं अपने लिए पसंद नहीं है, जिस व्यवहार को, जिस आचरण को, जिस किसी के कार्य को, विचार को तुम अपने लिए उचित नहीं मानते, वह कार्य, वह विचार, वह व्यवहार तुम किसी के साथ मत करो। यही है व्यक्तिगत धर्म, यही है मनुष्य धर्म, यही है मानव धर्म, और इसी का सामूहिक रूप हो जाता है सामाजिक धर्म, और इसी का और व्यापक रूप हो जाता है राष्ट्रीय धर्म, और उच्च अवस्था में इसी को अंतर्राष्ट्रीय धर्म, और ऊपर जाने पर आध्यात्मिक धर्म। अर्थात एक साधक का क्या धर्म होता है, और एक उपासक का क्या धर्म होता है, एक आध्यात्मिक का क्या धर्म होता है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी शास्त्रों में संपूर्ण आचार संहिता का विधिवत उल्लेख है सज्जनों। और उनको जानने और समझने की प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, न केवल अपने इस जीवन के बारे में, अनेकानेक भावी जीवनों को हम आज से नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम शास्त्रों के रहस्य को समझ लें और नियमनिष्ठ होकर, सत्यनिष्ठ होकर अपने जीवन का यापन करें। हमारे गुरुजी बहुत ही हास परिहास के स्वभाव में रहा करते थे, बड़े प्रफुल्लित रहते थे। वो कभी कभी कहते थे कि आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति तो हमेशा पाना चाहता है सुख, व्यक्ति पाना चाहता है सुख, परंतु वो कर्म वही करता है जिससे सुख नहीं मिलता। पाना चाहता है सुख, परंतु कर्म करता है सब दुख देने वाले, और जब दुख मिलता है तो रोता है। तब फिर उपाय पूछता है कि कोई उपाय बता दो, कोई अनुष्ठान कर देते हैं, कोई जप करवा दो, कोई पूजा पाठ करवा दो, ताकि हमें दुख न मिले। चाहते सभी लोग सुख हैं, पर विरले व्यक्ति होते हैं जो चयनित करके वही कार्य करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति ही सज्जन व्यक्ति होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सज्जनों, सज्जनों। सभी साधु महात्मा जब प्रवचन करते हैं तो ये परंपरा है हमारे यहाँ, सामने बैठे हुए लोगों को बोला जाता है सज्जनों। अर्थात ये सत्संग सुन रहे हो तो तुम सज्जन ही हो। दुर्जन व्यक्ति तो यहाँ आ नहीं सकता, और आएगा तो सुन लेगा, परंतु संभव है कि उसकी दुर्जनता पर कुछ प्रभाव पड़े और उसकी दुर्जनता का प्रतिशत अल्प हो, और शनैः शनैः वो सज्जनता के मान बिंदु को स्पर्श कर ले, सज्जनता के मान बिंदुओं को आत्मसात कर ले, और वह भी सज्जन हो जाए। यही सत्संग का उद्देश्य होता है। तो आ जाते हैं पुनः विषय पर, कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा। अभी तक हम समझ पाए कि कर्म और भाग्य दोनों एक ही है। इस समय जो कुछ है वो पहले के किए हुए कर्म का फल है, और इस समय जो हम कर रहे हैं वो इकट्ठा हो रहा है। जब उसका नंबर आएगा, जब उसका क्रम आएगा, जब उसकी बारी आएगी, तो वो अपना प्रभाव छोड़ेगा, अपना प्रभाव जीवन में देगा, और वो दो रूपों में ही होगा, या तो सुख मिलेगा अथवा दुख मिलेगा। तो यदि आपने 5-5 लाख का जो हमने उदाहरण दिया, इसी प्रकार से श्रेष्ठ कर्मों का यदि आपने भंडारण किया है तो आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा, मान ही मान, प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा, सम्मान ही सम्मान, उपलब्धियां ही उपलब्धियां। अगर मिश्रित है, आपने कुछ न करने योग्य कार्य भी किए हैं और कुछ करने योग्य कार्य किए हैं, तो दोनों का मिला जुला रहेगा प्रभाव। कुछ दिन आपको सुख मिलेगा, फिर उसी सुख के बीच से दुख निकलेगा, फिर वो दुख का अनुभव होगा, उसी के दुख के भीतर से पुनः सुख। यह सुख दुख का चक्र चलता रहता है सज्जनों। तो यह हमारे कर्मों का चक्र चलता रहता है। इसे भाग्य कहो या कर्म कहो, कोई अंतर नहीं है। कर्म हम
भाग्य के अभिव्यक्त रूप को कर्म कह देते हैं और कर्म के एकत्रित और भंडारित और अनभिव्यक्त रूप को भाग्य कह देते हैं. So stored actions of the life of anyone is called luck, fortune, and the expressed manifested form of our karma is known as a karma. Actually, karma is the cause, karma is the effect, and bhagya is cause. And karma is a cause of bhagya because bhagya manifests in the life or karma manifests in the life. If I say this, there is no difference between karma and bhagya. अरे ये हिंदी का प्रवचन था, मैं अंग्रेजी बोलने लगा, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंग्रेजी भी सही. तो भाग्य और कर्म में कोई अंतर नहीं है. तो जो व्यक्ति कहता है कि नहीं भाग्य से सब कुछ होता है, कर्म का कोई महत्व नहीं, वो ठीक कहता है. जो कहता है नहीं नहीं भाग्य आके कुछ नहीं होता है, कर्म होता है, वो भी ठीक कहता है. क्योंकि जो भाग्य पर विश्वास कर रहा है वो जाने अनजाने कर्म पर भी विश्वास कर रहा है, और जो कर्म पर विश्वास कर रहा है वो जाने अनजाने भाग्य पर विश्वास कर रहा है. क्योंकि कोई व्यक्ति कार्य पर विश्वास करे और उसके कारण पर विश्वास न करे तो उस व्यक्ति को बुद्धिमान तो नहीं कहा जा सकता, उसको मूर्ख ही कहा जा सकता है, मूढ़ ही कहा जा सकता है. जो दूध को माने और दही को न माने, और कोई माने ना कि दही से दूध उत्पन्न होता है, कहना नहीं दूध दूध होता है, दूध से दही कैसे हो सकता है. कोई कहना दही दही होता है, दही से दूध से क्या संबंध, जबकि दही और दूध एक ही हैं, रूपांतरित रूप हैं. और दही जो है कार्य है दूध का और दूध कारण है दही का. तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका संशय मिट चुका होगा और आपके शंका का निर्मूलन हो चुका होगा. यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है सज्जनों कि ये हमारा भाग्य का जो चक्र होता है, उस चक्र के अगर 3 ट्रायंगल बने, 3 अगर कोण बने, तो एक कोण भाग्य है, एक कोण है क्रियमाण कर्म, तो दूसरा कोण है संचित कर्म, और तीसरा कोण है प्रारब्ध कर्म. तो ये जो रिंग लाइट की तरह जो ये चक्र है, ये चक्र क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये जो सर्किल है ये कहाँ घूमता है, एक बीच में एक बिंदु बनाइए, वो बिंदु है भाग्य, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरह उसका चक्कर मार रहे हैं. और उस चक्कर के कारण ही जिसका क्रम होगा उस क्रम में वह अभिव्यक्त होता है हमारे जीवन में. उसी को हम लोग भाग्य कह देते हैं, उसी को हम लोग कर्म कह देते हैं. ज्ञानी लोग समझते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, और ज्ञानी लोग उसी समय यह भी समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है. ये बात सही है, और भाग्य से कर्म फल मिलता है, ये भी सही है. भाग्य नहीं होगा तो कर्म नहीं, कर्म की गति नहीं होगी. कर्म में, इस सर्किल में, इस वर्तुल में कोई गति नहीं होगी, कोई प्रगति नहीं होगी, दुर्गति या सदगति नहीं होगी. तो भाग्य कर्म से बनता है, कर्म भाग्य से बनता है. तो भाग्य कर्म का ये चक्र जो चलता रहता है, उसमें बीच में एक बिंदु बनाइए भाग्य, और 3 जो तत्व घूम रहे हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, इन्हीं तीनों कर्मों के चक्र से, परिवहन से, परिक्रमा से हमारे जीवन में सुख दुख टपकते रहते हैं, सुख दुख बिंदु रूप में आते रहते हैं. वो कर्म पुंज जो प्रारब्ध कर्म से शास्त्र में कहा गया, वो जीवन में आता रहता है, वो भाग्य से आता है, और वो भाग्य कर्म से बनता है, और कर्म ही भाग्य है और भाग्य ही कर्म है. इसलिए कर्म और भाग्य में से कोई अलग अलग नहीं है.
जो कहते हैं कर्म ही बड़ा है। इसीलिए रामचरितमानस में भी भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और को कर तरक बढ़ावे शाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। होई है वह जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। ये दो चौपाइयाँ इस बात का द्योतन कराती हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यदि कर्म नहीं करेगा, यदि किसी को भाग्यहीन बनना है, भाग्य से मुक्त बनना है, हमें कोई भाग्य नहीं चाहिए, तो आज से वो कर्म करना बंद कर दे। इसी को कहते हैं सज्जनों सन्यास। सन्यास में क्या होता है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। ये 18वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा श्लोक है। अर्थात काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, ये जो कर्म का चक्र परिचक्र है, हम अपने आकांक्षाओं, इच्छाओं, मनोरथों की पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं, ये कर्म ही संग्रहित होकर हमारे बंधन का कारण बनता है और हमें बाध्य करता है अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए। परंतु ये जो चक्र है, इसी चक्र में से हम यदि कर्म का त्याग कर दें, बहुत गंभीर बात है यहाँ पर, कर्म का त्याग करना संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, एक तो इच्छा नहीं करनी है, इच्छा के लिए कोई कर्म भी नहीं करना है, तो उसी को जो है त्याग कहा जाता है। गीता में एक जगह और आता है कि इससे अच्छा है कि कर्म का त्याग न करके कर्म के फल का त्याग कर दें, तो वो कर्म कर्म योग बन जाता, क्योंकि वो कर्म हमको फिर आत्मा से, परमात्मा से जोड़ देता है। क्योंकि हमने स्टॉप कर दिया, हमने पास कर दिया, हमने रोक दिया, हमने निरोध कर दिया, हमें उसका गतिरोध कर दिया, हमने वो सारी संभावनाओं को निरस्त कर दिया। अब हम जब कुछ कर्म ही नहीं कर रहे, अब जो संचित कर्म हमारे पहले के हैं वो तो अपना फल देंगे। यहाँ से हमने बंद कर दिया, धीरे धीरे ये कर्म फल अपना भोग देते हुए और भाग्यहीन या कर्महीन, ये सारा कर्म का खेला, ये सारा कर्म का चक्कर ही समाप्त हो जाता है। और वही एक मुमुक्ष की अवस्था होती है, जब कोई इच्छा नहीं होती, कोई कर्म नहीं होता, सारे कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। साधना से, जप से, तप से, गुरु के बताए हुए मार्ग से, अनुष्ठानों से क्या होता है, जिसे हम कहते हैं तपस्या। तपस्या क्या है? तपस्या का अर्थ ही होता है अपने मन को नियंत्रित करना। मनसश्चेन्द्रियाणाम च हैकाग्र्यम परमम तपः। कहते हैं मन और इंद्रियों की एकाग्रता को बनाने के लिए जो कुछ किया जाता है वह तप है। तो मन की एकाग्रता जब हम करेंगे, जब कोई इच्छा ही नहीं हमारी होगी, तब मन एकाग्र होगा और कई जन्मों तक हम सन्यासी होते हुए, या एक जन्म में भी हो सकता है, ये हमारी गति, प्रगति और तप की स्थिति पर निर्भर करता है कि हम कितनी शीघ्र या कितना विलंब से अपने सारे कर्मों के जो आने वाले फल हैं, दुख या सुख रूप, उनसे मुक्त हो जाते हैं। अर्थात हमें रोकना पड़ेगा। तो क्रियमाण कर्म को रोक देंगे और संचित और प्रारब्ध कर्म को भोगेंगे, क्योंकि वो लग चुका है, लाइन में लग गया है, पंक्ति में है, वो क्रम में है। अब वो मैनिफेस्ट हो गया, तो जो मैनिफेस्ट हो गया, जो व्यक्त हो गया, जो अभिव्यक्त हो गया है, उसको तो हम नहीं रोक सकते। संचित कर्मों को हम तपस्या से, साधना से ध्वस्त कर सकते हैं, जला सकते हैं, वहीं पर उनको बर्न कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और क्रियमाण हम कर नहीं रहे, तो इसको हमने रोक दिया, और उधर जो संचित है उनको हमने साधना से, तप से दग्ध कर दिया। और अब बचे प्रारब्ध, तो प्रारब्ध इस समय जो चल रहा है ये व्यक्त हो जाएगा, तो हम शून्य हो जाएंगे, कर्म शून्य हो जाएंगे, अब कुछ करने के लिए शेष नहीं बचा। तो इसी को बोलते हैं सन्यास। न कोई कामना है, जब कोई कामना नहीं तो
क्रियमाण कर्म नहीं, संचित कर्म को हमने साधना से दग्ध कर दिया और प्रारब्ध कर्म हमने भोग लिया इस जन्म में, और ये कर्मों का चक्कर समाप्त हो गया, भाग्य का चक्कर समाप्त हो गया, न कर्म रहा न भाग्य रहा। इसलिए संतों का उपदेश है कि इस महायात्रा में, कर्म दग्ध करने की यात्रा में नियमित रूप से नियमनिष्ठ होकर कोई आध्यात्मिक साधनागत कार्य करते रहें। चाहे एक माला जप जपें या 10 मिनट का प्राणायाम करें, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें, तो धीरे धीरे पात्रता का विकास होता है और इसके उपरांत कोई कालांतर में जाके साधक बनता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते कश्चित वेत्ति तत्वतः है, गीता में आता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो आध्यात्मिक प्रयत्न करता है, और उनमें से हजारों में से कोई एक होता है जो आंशिक सफलता प्राप्त करता है, और उससे अधिक कोई और अधिक संख्या में जब करते हैं तब उनमें से कोई एक साधना के माध्यम से साध्य की प्राप्ति करता है। ये है हमारी कर्म की महायात्रा, जीवन की महायात्रा। इसलिए साधना के लिए संत लोग उपदेश देते हैं। तो अंत में इन तीनों ही प्रकार के कर्मों के फलों का त्याग करते हुए क्रियमाण कर्मों को परिशुद्ध करते हैं, साधना से संचित कर्मों को दग्ध कर देते हैं और प्रारब्ध कर्मों को भोग लेते हैं, और हम कर्म से मुक्त हुए तो ही हम मुक्त हुए। किसी भी कर्म की पराकाष्ठा है निष्कर्म, और जब हमें नैष्कर्म की प्राप्ति हो जाती है तब हमारे लिए कुछ करने और इच्छा करने के लिए कुछ शेष रहता नहीं। वही मुक्त अवस्था है, वही परमहंस की स्थिति है, वही सिद्धि है। और उस समय सारे संकल्प, जो कुछ वो कहता है होने लगता है, जो कुछ वो सोचता है होने लगता है, क्योंकि सोचने और कहने से बहुत ऊपर हो गया है। अब उसकी पूर्ण कनेक्टिविटी, पूरा संपर्क, आत्मिक संबंध परमात्मा से हो जाता है, और यही उसकी सिद्धि है। ऐसे सिद्ध लोगों के हमारे देश में कोई अल्पता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उनका सबका यही उपदेश है कि हम इस महायात्रा में आंशिक ही सही लग जाएं, और सकाम कर्म से निष्काम कर्म और निष्काम कर्म से नैष्कर्म की इस महान यात्रा को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं यहीं पर लेता हूँ विराम। ओम सनातनाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।